नमस्कार। आज रही स्वतंत्र विवरणी को आपन को स्वागत। बिना कौनसी विलंबरे आसंतु सीधा सड़क आमर आज रही रहस्यमय तथा आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करवा। सावित्री शक्तिपीठर दिव्य यात्रा हरियाणार कुरुक्षेत्र रे थिबा ही पवित्र स्थान आपण जानिले आश्चर्य हेबे। केवल किछि इटा पत्थरर मंदिर नुहे, एहा हेउछि पौराणिक कहानी एवं गाढ़ भक्तिर एक जीवंत उदाहरण। एहार उत्पत्ति एते तीव्र एवं आवेगपूर्ण जे आज भी एठाकू आसुथिबा श्रद्धालु माने एक अद्भुत शांति अनुभव करती। तेबे आसंतु एही स्थानर गभीरता को एकाठी बुझिबा। प्रथमे एही स्थानर मूढ़ कहानी विषय टिके भावन्तु तो। एहा हेउछि सेही पवित्र भूमि जेउठारे माँ सतींक डाहाण गोईठी खसी पड़िथिला। आमे समस्ते सेही पौराणिक घटना विषय निश्चय शुणिथिबा, जेतेबेले भगवान शिव माँ सतींक निर्जीव शरीर को धरी अत्यंत शोक एवं क्रोधरे तांडव नृत्य करिथिले। सेही भयंकर एवं दुःखदायक विच्छेदर समय कथा टिके कल्पना करंतु। एही स्थानटी सेही मुहूर्तर एक प्रत्यक्ष साक्षी। सेही तांडवर शक्तिशाली तरंग जेमिति आज भी एठाकार पवनरे अनुभव करि हुए। यह खाली इतिहास नुहे, बरं प्रतिटी दर्शनकारींक हृदय पर स्पर्श करुथिबा एक जीवंत अनुभव। आउ जदि आमे टिके व्यापक दृष्टिकोणरू देखिबा, तेबे समग्र भारतवर्षरे व्यापिथिबा 52टी महान शक्तिपीठ मध्यरु कुरुक्षेत्रर एही पीठटी अन्यतम। एक विशाल आध्यात्मिक नेटवर्कर एहा एक अविच्छेद्य अंग। किंतु एठारे सबुठारु स्वतंत्र कथाटी कौन जानती? अन्य शक्तिपीठगुड़िक तुलनारे एठारे मांकर पादर निम्न अंश बा डाहाण गोईठी पूजा पाउछि। एहार अर्थ हेला एहा आमकु सीधासळक माटी सह बा पृथ्वी सह जोड़िबार एक अद्भुत ग्राउंडिंग इफेक्ट दी थाए। माँ सतींक शरीर जेउ जेउ स्थानरे पड़िथिला ताहा गोटिए गोटिए जाग्रत पीठ पाल्टी गला। आउ एही स्थानटी सेही पवित्र श्रृंखलार एक प्रमुख केन्द्रबिंदु। वर्तमान आसंतु एहार अवस्थिति उपरे नजर पकाइबा। हरियाणार प्राचीन सहर थानेश्वरे अवस्थित एही स्थानटी प्रकृतरे शांतिर एक प्रतीक अटे। गोटिए पटे शिवंक तांडवर सेही उग्र इतिहास, आउ अन्यपटे ठीक पाखरे थिबा पवित्र द्वैपायन सरोवरर स्थिर एवं शांत जल। कि अद्भुत विपरीत अनुभूति नुहे कि? स्थानीय किंवदंती एवं ऐतिहासिक विश्वास अनुजाई एही सरोवरर शांत परिवेश ही आध्यात्मिक साधना, आत्मसमीक्षा एवं उपासना पाई एही भूमि को एते स्वतंत्र आउ अनुकूल करी गढ़ी तोड़ीछे। अच्छा, एबे आमे एठाकार देवतांकर स्वरूप विषय कथा हेबा। आपण माने बोधहुए जानिथिबे जे एठारे केवल मांकर नुहे, बरं भगवान शिवंकर मध्य उपासना करा जाए। एठारे माँ शक्तिंकु जीवनदायिनी सावित्री रूपरे पूजा करा जाउथिबा बेले भगवान शिवंकु स्थाणु महादेव रूपरे पूजा करा जाए। एही स्थाणु शब्दर प्रकृत अर्थ कौन जानती? जिए दृढ़, अचल एवं संपूर्ण स्थिर। टिके लक्ष्य करंतु, गोटिए पटे सावित्रींकर सृजनशील तथा गतिशील शक्ति एवं अन्यपटे शिवंकर अचल स्थिरता। एही दुई दिव्य शक्तिर अपूर्व मिलन ही प्रकृतरे एही मंदिरर आध्यात्मिक हृदय। चलंतु एबे आमे मानसिक स्तररे एही पवित्र मंदिर भितरकु प्रवेश करिबा एवं एही अनुभूति को निजर करिबा। मुख्य परिसर मध्यकु पाद थापिबा मात्रे सर्वप्रथमे आमर नजर पड़िबो सेठारे स्थापित होइथिबा संगमरमर निर्मित प्रतीकात्मक गोईठी उपरे। एहा एठाकार दैनन्दिन रीतिनीतिर एक अत्यंत प्रमुख अंश। श्रद्धालु माने एठारे पहुंचिबा मात्रे प्रथमे निजर मुंड नुआई गभीर श्रद्धारे एही गोईठीकु प्रणाम करंती। बुझिले ना? एही गोटिए पवित्र स्पर्शरु ही प्रकृत अंतरंग आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होइथाए। एही समर्पण भाव प्रत्येक भक्त मनरे अपार विश्वास जाग्रत करे। आउ जदि आमे मंदिरर वास्तुकला विषय कथा हेबा, ताले एहा सतरे मंत्रमुग्धकर। एहार उज्ज्वल धड़ा कांथगुड़िक देखिले लागे जेमते एहा आध्यात्मिक शुद्धता एवं शांतिर प्रतीक। आउ सेही केसरी तथा सुनेली रंगर मंदिर शिखर जहाँ दिव्य ऊर्जार आभास दिए। एहार विशाल प्रांगण मध्यरे आपण एक विराट गोलाकार पद्माकृतिर स्थान देखिबाकू पाइबे, जहाँ समग्र विश्व सृष्टिर पवित्रता को दर्शाए। ता सांगकू चारि पाखरे थिबा घोड़ार मूर्तिगुड़िक अपार गति आउ शक्तिर वार्ता दियंती। एसबु मिसी एई पीठर ऐतिहासिक गुरुत्व को बेश सुंदर भावरे फुटाई तोड़ुछन्ते। एबे आसंतु सीधा सड़क मंदिरर सबुठु रहस्यमय एवं पवित्र स्थान अर्थात गर्भगृह भितरकू जिबा। एठारे आपण आध्यात्मिकतार एक अद्भुत समन्वय देखिबाकू पाइबे। माँ सावित्रींक सृजनशील शक्ति सहित एठारे माँ भद्रकाळींकर उग्र एवं सुरक्षाकारी रूप मध्य पूजा पाउछि। भद्रकाळी हेउछन्ति नकारात्मकतार विनाशकारिणी। किंतु कथा सेतिकिरे सरिनी। सेही एका गर्भगृहरे ज्ञान और कलार देवी माँ सरस्वती एवं वेदर माता माँ गायत्री मध्य विराजमान। टिके भाबंतु तो, गोटिए स्थानरे उग्र सुरक्षाकारी शक्ति एवं परम ज्ञानर कि अनन्य मिलन होइछि।
ଏହା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭବ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଗର୍ଭଗୃହ ଦର୍ଶନ ସାରି ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଉପର ମହଲାକୁ ଯିବା, ତେବେ ସେଠାରେ ପଥରରେ ଖୋଦିତ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଟକାଇଦେବ। ଭଗବାନ ଶିବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ ମା ସତୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟିର ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜ ବାହନ ଗରୁଡ଼ ଉପରେ ବସି ନିଜ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ବିନାଶକାରୀ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ତୀବ୍ରତାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ପଥର ଦେହରେ କି ଜୀବନ୍ତ କାହାଣୀ! ଏହା କେବଳ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିକଳା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ, ଅସୀମ ଶୋକ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୁରକ୍ଷା ନିୟମର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ମହାକାବ୍ୟ। ଏବେ ଦୃଶ୍ୟରୁ ବାହାରେ ଟିକେ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ମନ୍ଦିର କେବଳ ଆଖିରେ ଦେଖିବାର ଜାଗା ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହୁଏ। ନିରନ୍ତର ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥିବା ସେହି ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରର ଧ୍ୱନି ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ବାଜି ଉଠୁଥିବା ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ, ଏସବୁ ମିଶି ଏକ ଏମିତି ଗଭୀର ଜ୍ଞାନମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମନର ସବୁ ସାଂସାରିକ କୋଳାହଳ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଲାଗିବ ଯେମିତି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଟି ପଥର ବି ଦିବ୍ୟ ଭକ୍ତିରେ ଲୀନ ହୋଇ ମା ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ ଭୈରବଙ୍କ ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାକାର ଏହି ଧ୍ୟାନର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଗଭୀର ଯେ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତକୁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାଏ। ଆମର ଏହି ଦିବ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆଜିର ଏହି ଯୁଗରେ ବି କ'ଣ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ସେହି ଉଗ୍ର ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ପଥରଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିବାର ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରିବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 100% ହଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଇତିହାସ କେବଳ ଅତୀତର ପୃଷ୍ଠାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଅନୁଭବ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ନୂତନ ଶକ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ। ବିନାଶ ମଧ୍ୟରେ ବି କିପରି ସୃଜନଶୀଳତାର ଉତ୍ସ ବଞ୍ଚି ରହିଥାଏ ତାହା ଏଠାରୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିବରଣରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।